हम किस एक एक्टिविटीज को लेकर आगे बढ़ें, उसके लिए अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं 3 शब्दों में आप लोगों का अभिनंदन करूँ। एक नैराश्य की स्थिति नहीं रही, सबने इतने अच्छे अपने मन के भावों की बात करी। ये नहीं है कि ऊपर से छुपा हुआ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जबकि मन की बात निकलती तो जरूर निश्चित रूप से कहीं न कहीं परिवर्तन की दिशा भी मिलती है। फिर जो हमारा वक्तव्य रहा उसमें एक बहुत बड़ी बात उभर आई कि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने मानव जीवन की सार्थकता को रखा है कि मानव जीवन मुश्किल है और जो हमें मुश्किल से मिला है उसको कहीं के साकार रूप देना। इसके लिए सबसे पहले अपने देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा की बात कहीं न कहीं आप लोगों के चित्रमन से निकल कर आई है और कई समर्पित और कईयों को समर्पित होने की आवश्यकता है। यदि हमने देव गुरु धर्म पर विश्वास रख लिया तो जो हम प्रश्नों के दायरे में अभी अपने ही वक्तव्य के द्वारा आए हैं कि लोग कहते हैं कि जैन धर्म में क्या है, या तुम हमारे घर में अशांति है, या हमें परिवर्तन की दिशा चाहिए, तो पहले इसके लिए स्वयं को पहले बदलना होगा, तब हम जग को बदल पाएंगे। स्वयं को नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आज ही हमने अपने मंडल की गतिविधियों में परिवर्तन करने के लिए एक मीटिंग की और उसमें जो संस्कार शाला खोली जा रही है तो हम बदलें, औरों को बदलें, हमारी क्रियाएं बदलें, हमारा स्वस्थ समाज की संरचना हो, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। इसके लिए हमने एक निर्णय लिया है कि मंडल के सभी सदस्यों को संस्कार शाला में आना अनिवार्य है। महीने में 2 बार संस्कार शाला होगी, 2-2 घंटे की होगी। रविवार को 10 से 12 बजे होगी और कभी अपने को किसी महीने में लगता है कि सरकारी अवकाश काफ़ी है तो रविवार छोड़कर अन्य किसी दिन ले सकते हैं, क्योंकि संस्कार शाला में बच्चे भी समाज के जुड़ेंगे। इसके लिए विद्या जी ने काफ़ी नाम भेजे हैं, आप लोग भी। हम तो आएंगे, एक 2 नाम दो तो हमारी संख्या संस्कार शाला की 60-70 लोगों की हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए, केवल मैं बहुत संक्षेप में अपने मित्रों की चर्चा करना चाहूँगी। आपने जो बात की बहुत अच्छी बात कही कि गर्भाधान से यदि संस्कारों में परिवर्तन किया जाए तो निश्चित रूप से संतति धर्मनिष्ठ होगी, संतति संस्कारवान होगी। तो हम लोगों का एक दायित्व बन जाता है कि हम एक कभी जो गर्भस्थ महिलाएं हों उनके लिए भले 4 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हों, उनका एक आध्यात्मिक कोर्स होता है जो कि गर्भस्थ माता को सिखाया जाता है और उनको किस किस का पाठ श्रवण करना चाहिए। ये हम लोग प्रायोगिक रूप में कर चुके और मैं आपको निवेदन करूँ कि रायपुर से आगे मैं अभी जगह बोली गोत्र परिवार है, उनकी लड़की को जब ये मैं भेजा करती थी तो उनकी संतति होने पर उनका फोन आया कि बच्चा 6 महीने का है लेकिन अभी से उसकी क्रियाएँ ऐसी लगी और अब 4-5 साल का है लेकिन उसमें काफ़ी धर्म के संस्कार हैं। तो ये अपने प्रयोगशाला शुरू होगी। बात आती है बच्चों की, हम अपने बच्चों को संस्कार शाला में भेजना शुरू करेंगे तो हमारी कथनी और करनी में एक मुद्दा बनी रहेगी। आज अपने मन के माध्यम से बात करी कि धर्म होना चाहिए, मुझे आस्था रखनी है, विश्वास रखना है, बदलना है, हमारे समाज की क्या स्थिति हो रही है। तो समाज की स्थिति को बदलने से पहले स्वयं को बदलना होगा। तो यहाँ जो भी बहनें बैठती हैं जिनके बच्चे संस्कार शाला के लायक हैं उनको हमें संस्कार शाला में भेजना और औरों को प्रेरित करना अपने घर परिवार में। और इसके बाद हम बहुत संक्षेप में बात करना चाहूँगी 2-3 मुद्दों पर। हमने आहार की बात की, हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। हम जो फास्ट फूड ले रहे हैं पूर्णतया नॉन वेज की स्थिति में है, वो आप लोग उसके रैपर को देखिएगा। और दूसरा जो नॉन वेज की स्थिति में नहीं, वो हमारे जैन धर्म के अनुकूल नहीं है क्योंकि उसमें लहसुन प्याज वगैरह की स्थिति रहती है। तो अभी मैं उसका विश्लेषण नहीं करूँगी क्योंकि हमारी जो संस्कार शाला होगी उसमें हम अलग से करेंगे। तो हम आज एक नियम तो ले सकते हैं कि बाजारी जो फास्ट फूड है उसका त्याग करके मन में संकल्प करें। त्याग उनका एक साथ नहीं हो सकता है, धीरे धीरे लाइन पर आया जाएगा और धीरे धीरे अपने घरों में ही शुद्ध निर्माण करके उस तरह के भोजन को कर सकते हैं। तो जो हमारे पाक कला में दक्ष है उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जमीन कन की भी बात की, त्याग की, तो इस तरह की रेसिपी निकाल कर लाइए जो कि बहुत अच्छी हो और आकर्षक हो, लोग फास्ट फूड से दूर होते हुए कैलोरीज भी इसमें ज़्यादा हो, बहुत अधिक व्यय नहीं हो। तो हमारे संस्कार शाला में इस प्रकार का प्रशिक्षण भी हम लोग दे सकेंगे।
वृद्धाश्रम की बात जो आई थी कि बच्चों की देखभाल मतलब माता पिता के लिए, ये हमारी एक बहुत गहरी चिंता का विषय है। इसके लिए समय समय पर संबोधियाँ होनी चाहिए। पहले तो हम लोग देखें कि कहीं मैं अपनी माँ को किसी आया के भरोसे छोड़ करके और बाहर तो नहीं निकल रही समाज सेवा के लिए, कहीं मैं अपनी सास को आया के भरोसे छोड़कर या देरानी जेठानी के भरोसे छोड़ करके और समाज सेवा के लिए तो नहीं निकल पा रही। अगर मैं निकल रही हूँ तो मैं कहीं हकदार नहीं हूँ ये कहने के कि मैं समाज सेवा करती हूँ। पहली सेवा मेरे घर की, मेरे परिवार के व्यक्तियों की और मेरे माँ बाप भाई बहन और इधर ससुराल पक्ष में जो भी हमारे हैं वो अब हमारे माँ बाप हैं, उनकी सेवा यदि करते हो तो वो सही मायने में सेवा है, वन्यता सेवा नहीं है। मैं ये कह लूँ कि भी उन्होंने मुझे बाहर सेवा करने के लिए स्वतंत्र किया है, तो उस सेवा करने में, स्वतंत्र करने में ये देखो कि पीछे उनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति है अथवा नहीं। अगर वो अकेले हैं तो दिन भर के लिए अकेले मत छोड़कर जाइए, क्योंकि उनमें कहीं भय की स्थिति भी हो सकती है कि कहीं मैं स्वतंत्र नहीं करूँगा तो ये मेरी देखभाल नहीं करेंगे। ये भय की स्थिति में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की बात कर रही हूँ। इसलिए आज आप जी के सानिध्य में ये नियम लीजिए कि पहले मैं अपने हाथों से अपने माँ बाप की सेवा करूँगी, उनको समय दूंगी, फिर मैं बाहर निकलूंगी, नहीं तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी। कतई भी किसी भी आया के भरोसे वो उनके मतलब की सेवा करेगी, वो उनको चाय पिलाएगी, वो उनके डायपर बदलेगी, वो उनके बिस्तर बदलेगी, वो उनको डॉक्टर पे ले जाएगी, आदि आदि। ये हमारे मंडल की बहनों के द्वारा तो ये शब्द सभी समाप्त हो जाए, तब हम कहने के हकदार रहेंगे कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, माता पिता की सेवा पहल होनी चाहिए। क्योंकि कहने और करने में हमारा धीरे धीरे अंतर मिटे। मन कहा गया है कि मनस्य एकम वचन से एकम कर्म से एकम महात्मा। जो मन वचन कर्म से एक होते हैं वो महात्मा होते हैं। और हमारे तो मतलब कि करना कराना अनुमोदना की बात है इसमें आती है, तो हमें इसकी ओर चलना है। और जो विशेष रूप से हमारी एक परिधान की बात की है, माफ करना, हम महिलाओं के परिधान की और भी दृष्टि बात कर रहे हैं, बच्चों की परिधान की तो बात कर रहे हैं। हमारे वस्त्रों का निर्माण मतलब तन ढकने के लिए आज क्या हो रहा है कि महिलाओं के वस्त्र सिकुड़ते जा रहे हैं, तन खुलता जा रहा है। ब्लाउज पहनेंगे, बहुत डीप गले होंगे, छोटी सी पट्टी होगी। जब वीर बालिका, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी, वीर बालिका कॉलेज में शिविर लगा था, पहला शिविर था, हमारा पहला दिन था। कोई बच्ची एकदम पतले से बेल्ट और एक बिना बेल्ट की पहनकर आई तो मैंने उसकी रोक लगा दी। दूसरे दिन वो ये कहती है कि यहाँ भी तो पट्टियों वाले आते हैं और उनको द्रा शब्द का यूज कर दिया, उस तरह की बैठ की लेडीज के ब्लाउज की। अब आज एक 7 साल का बच्चा ये बच्चे बात कर रहा है तो कहाँ से देख रहा है? हम लोगों को देख रहा है, कहाँ से सीख रहा है? हम लोगों को सीख रहा है। थोड़ी सी में मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि यदि हमारी जगह में परिवर्तन होगा तो हम दूसरों की जगह में परिवर्तन ला सकेंगे। बड़े आराम से कहते हैं कि भाई अब तो साड़ी तो बहुत टेंशन वाली लगती है और इसको सलवार कमीज पहनो या जीन्स और प्रॉपर पहन लो और बहुत आराम से हम खोलेंगे। आज तो 15 साल पहले देखिए, 10 साल पहले देखिए, क्या हमारी महिलाएं साड़ी के बिना निकल जाती थी? गाँव में भी होती तो संकोच का अनुभव करती थी घर का दरवाजा खोलने का। और अब हम बड़े वैसे फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पर डालते हैं, फेसबुक मैंने तो इतना यूज करती नहीं हूँ, फेसबुक वगैरह पर डालता हूँ। हम अपनी शान समझते हैं। जब लोग कहते हैं उस समय कि देखो फलां का फेसबुक का फोटो देखो, तो मेरे से मैसेज नहीं करती भेजते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। तो कम से कम धार्मिक स्तरों पर तो हम अपने परिधान को सुसंस्कृत रखेंगे तो आगे आने वाले समय में हम करेंगे। अब बच्चों की बात करेंगे। बच्चों के कपड़े कौन देकर आता है? माँ बाप। उन्होंने बच्चों को वैसा पहनाया है तो बच्चा वैसा ही सीखेगा। इसलिए हम बच्चों के कपड़े खरीदते समय, और इसका अभी समय नहीं है, हमको सुनना और आगे भी काम करना है, अगली मीटिंग में बात करेंगे, बेशक आपके सानिध्य में बात कर लेंगे। बच्चों को बैठ टच फुट टच की हम जब क्लास करवाते हैं तो जब बच्चा कहता है मेरे को यहाँ हाथ लगा रहा था, तो मेरे का ब्लाउज वो पहने हुए ना फ्रॉक नहीं, मेरी अम्मा ने मुझे ये पहना कर भेजा था। तो हम देख रहे हैं ना, ये संस्कृति हमारी जो हो रही है, क्योंकि वासना जन्य संस्कार जन्म जात करते हैं, ये भी चर्चा का समय नहीं है। तो हम इस और भी मतलब कि पूर्णतः ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अतिथि की सेवा करने की जो बात आई तो बहुत अच्छा लगा कि अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति रही है। तो ये रहा
और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिनके घरों में अभी जमीन का आता ही नहीं है। अब जैसे कहा कि बच्चे पालन पोषण नहीं करें, औरों का भी है। तो धार्मिक हमारे जब पाक कला की क्लास हो तो उसमें भी आलू प्याज का लहसुन का प्रयोग करते हैं। और यदि हम कहते हैं कि जमीन टन का प्रयोग नहीं होना चाहिए तो हमारी कथनी और करनी में अंतर है, वहाँ भी आप इसका जमीन टन का प्रयोग मत कीजिए, तो फिर अपन कहने के हकदार बनेंगे। तीसरा बहुत बड़ी बात अहिंसा की, अलग से इस पर क्लास रखेंगे। हम हमारे वेशभूषा में देखें कितनी हिंसा होती है। हम जो मेकअप करते हैं उसमें चाहे हमारे कॉस्मेटिक जो हम काम में ले रहे हैं उसमें कितनी हिंसा हो रही है। ये बाह्य आवरण कुछ समय का है, लेकिन जो लिपस्टिक है, फाउंडेशन है और अन्य क्या शैम्पू वगैरह अन्य चीज़ें जो है, कभी इस पर बैठ कर चर्चा करेंगे कि बिना हिंसा के भी उत्पादन हो रहा है, वो यूजफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमको वो छोड़ना पड़ेगा। एक चीज़ मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि आज आप लोगों ने बात करी विश्व समाज की संरचना की। यदि हम सही मायने में जैन और जैन संस्कृति का पालन पोषण करना चाह रहे हैं, तो ये जो कहा गया था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिल गए, यहाँ से कुछ बात नहीं की, हस्ती मिलती नहीं हमारी। जैन संस्कृति एक से दूसरे में जाने वाली संस्कृति नहीं। जैन संस्कृति कहो, हिंदू संस्कृति कहो, सनातन संस्कृति कहो, प्राचीन काल से चली आ रही है। वेदों से पहले हमारे मतलब के आदिनाथ भगवान का काल रहा है, वेदों में उनका वर्णन रहा है। तो उन्होंने नरसिंह नदी कृषि की शिक्षा के साथ साथ 64 कलाओं की शिक्षा दी महिलाओं को और 72 कला सिखाई पुरुषों को। तो हमारा जो आचार विचार व्यवहार की जो हमने बात की और हमने जो बात की कि स्वस्थ समाज की संरचना के लिए मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहूँगी कि हमारी जैन संस्कृति की मर्यादा का त्याग करके अन्य किसी भी समाज का, चाहे हमारे जैन समाज का ही कार्यक्रम है, तो उसमें हम न भाग लें, न अनुमोद न करें। माफ़ी चाहूँगी, समाज में मतलब आजकल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लड़कियाँ वो टॉपर पहन के, जीन्स पहन के या पजामे पहन के लड़कों के साथ दौड़ रही हैं, चल रही हैं, हैट लगा लिए, तो वो हमारा उतना होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी है, तो गलत है, गलत है, पहले वो भी गलत। हम क्या कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। हमारे वो कल्चर नहीं, हमारा कल्चर तो कहता है जमीन पर भी चल रहे हो, तो अभी अहिंसा की बात की, देख कर चलो कि कोई पीड़ा तो नहीं है और हम वहाँ दौड़ते जाएंगे, पता नहीं पीड़ा तो बात की बात, हमारी मानसिक व्यवस्था कितनी होगी। तो वो हमारे कर्म बंधन के कारण कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्म की बात आई तो कर्म आकाम विकर्म से हम निष्काम कर्म की ओर जा पाएंगे। ये तो वो सब अभी विषय मतलब बहुत गहन विषय हो जाता है। हाँ कभी तो मैं क्षमा चाहूँगी, हम लोग अगर जनचेतना जागृत नहीं कर सकते हैं तो उसमें शरीक न हो तो अच्छा है। और अंत में एक बात कहना चाहूँगी, जो दर्जी जी ने साधना भक्ति की बात कही थी, हम अपने नाम के लिए तो अन्य स्थानों पर दान दे देते हैं क्योंकि वो हमारा नाम होता है, पर अपने जैन धर्म के उत्थान में या साधना भाइयों के उत्थान में अपना कितना सहयोग है। कईयों का सहयोग है पर कई लोग और अन्यत्र देते हैं, यहाँ नहीं है। तो हम कोशिश करें, पहले अपना परिवार, उसके बाद अपने रिश्तेदार, इनको ऊंचा लेकर आए। जब रिश्तेदार परिवार संबल वाले हों तो अपना अड़ोसी पड़ोसी जैन भूखा नहीं रहना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी भी समृद्ध है, तो फिर जैन धर्म में अपने जो और लोग हैं उनकी सेवा करो, उतना ही हम लोग के पास है, उससे दिख नहीं। अगर अधिक हो तो उन्हीं जो कहीं नहीं। अगर हमने मतलब कि कुछ परिवारों को रोजगार भी दिलवा दिया, एक परिवार को भी संभाल लिया तो बहुत बड़ा होगा। ये बहुत संक्षिप्त में अपने ही कथन का सार रखा है और इसके लिए योजना भी बनाएंगे। अपन सबके कंधों पर दायित्व रहेगा स्वस्थ समाज की संरचना करने में, क्योंकि आज ये देख लिया कि आप लोग मक्खन है, नवनीत है। इतने दिन तो हम यही सोच रहे थे कि नहीं मंडल कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं, पर आज पूरा विश्वास हो गया कि मंडल सजग रहेगा, चलेगा। इसका दायित्व आप लोगों को दिया जाएगा। तो अभी मीटिंग में दायित्व दे भी देंगे, बना भी लिए हैं, पर संस्कारशाला में आपसे समझना निवेदन कर रहे हैं।